इस यात्रा का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करना और प्रदेश की जनता को यह बतलाना कि आपने समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखी है, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार देखी है और भारतीय जनता पार्टी को भी सरकार चलाते हुए आपने देखा है। तीनों राजनीतिक पार्टियों के परफॉर्मेंस की तुलना कर यदि आप किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे कि सबसे बेहतर हुकूमत इस उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक पार्टी ने अब तक दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी और बहुजन और बहुत लोग आ गए तो सबके साथ ही ले लें तब अलग। 1990 के दौर में बीजेपी का जो आधार था उत्तर प्रदेश में, क्या उस तरह का आधार फिर से वापस आ पाएगा? इसे निश्चित रूप से 1990-91 में जो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार था उत्तर प्रदेश में, वह जनाधार वापस होगा, क्योंकि प्रदेश की जनता ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी सरकार चलाते हुए देखा है और इन तीनों राजनीतिक पार्टियों के सरकारों की कामकाज की तुलना यदि जनता करती है तो स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंचती है कि सबसे बेहतर सरकार यदि कोई चला सकता है तो वह भारतीय जनता पार्टी चला सकती है। यह लोगों का विश्वास जहां पर उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने के कारण पैदा हुआ है, वहीं पर केंद्र में भी लगातार 6 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यानी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए जो एनडीए की सरकार चली है उसके परफॉर्मेंस को भी लोग देखते हैं तो लोगों का यह मानना है कि आज की कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट के ऊपर इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लाखों करोड़ों रुपये का घोटाला हो गया, लेकिन 6 वर्षों के अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में एक दिन का एक बार भी न कोई घोटाला हुआ, न कोई बड़ा स्कैम हुआ, ऐसी कोई भी घटना प्रकाश में नहीं आई है। और लोग यह भी स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की जो यूपीए गवर्नमेंट है, इसके आते ही महंगाई लगातार बढ़ने लगी। इसके पहले भी कांग्रेस आई है, महंगाई बढ़ती है, लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है केंद्र में तो उस समय महंगाई रुक जाती है, क्योंकि 6 वर्षों तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो हमारी एनडीए की सरकार चली है, 6 वर्षों तक लगातार महंगाई को बांधे रखने में हमने शानदार सफलता प्राप्त की है। इसलिए एक लोगों का मानना है कि बीजेपी बेहतर हुकूमत देने वाली एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है। नहीं नहीं, क्या ये माना जाए कि पूरी जो पूरी अगर बीजेपी नंबर 2 या नंबर 1 बनती है, किसी प्रकार सरकार बनती है, क्या उसका नेतृत्व आपके हाथों में हो? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, इस समय राष्ट्रीय राजनीति में हूँ और लेकिन भले ही हम राष्ट्रीय राजनीति में हों, लेकिन उत्तर प्रदेश हमारा गृह राज्य है और इस उत्तर प्रदेश के गृह राज्य जो हमारा है, इसने हमको एक भारत की राजनीति में एक कद देने का काम किया है, क्योंकि अपनी राजनीतिक यात्रा मैंने इसी उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की है। आज जब उत्तर प्रदेश जल रहा हो, उत्तर प्रदेश संकट की स्थिति में हो, तो हम भले ही राष्ट्रीय राजनीति में हों, लेकिन यह हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसको इस संकट से उबारने के लिए हम अपनी जितनी भी प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं वह भूमिका हमको निभानी चाहिए। तो वही भूमिका अपनी उत्तर प्रदेश में निभा रहा हूँ। ये हमारा नैतिक दायित्व है। एंटी करप्शन जो मुहिम चल रहा है पूरे देश में चल रहा है, उसका कहीं ना कहीं पूरा जो लीडरशिप है वो बीजेपी के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। अन्ना हजारे ने अपने तरीके से उसको आगे बढ़ाया। आपको लगता है इसका फायदा उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको मिलेगा? मैं समझता हूँ कि अन्ना हजारे के आंदोलन को राजनीतिक लाभ और हानि के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। वह एक जन आंदोलन है। भ्रष्टाचार और काले धन के अहम सवाल को लेकर यह जन आंदोलन सारे देश भर में चल रहा है और हर राजनीतिक पार्टी को भी यह सावधानी बरतनी चाहिए कि यह एक जन आंदोलन बड़े उद्देश्य को लेकर यदि अन्ना हजारे के नेतृत्व में अथवा बाबा रामदेव के नेतृत्व में चल रहा है तो उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उसे पॉलिटिसाइज किसी को करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अन्ना हजारे के आंदोलन को अथवा बाबा रामदेव के आंदोलन को मैं राजनीतिक लाभ अथवा हानि के नज़रिए से नहीं देखता हूँ। मायावती कल अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? मायावती कल अपने अब चुनाव आ गया है, वो लगातार कई नए जिले बना रही हैं और
कई नई नई परियोजनाओं का भी, सैकड़ों परियोजनाओं का भी उन्होंने उद्घाटन पहले से ही नींव रख रखी थी और अभी उद्घाटन हो रहा है। नहीं, जहाँ तक वैसे पार्कों का जहाँ तक सवाल है, इतने पार्क बने हैं और इतनी धनराशि खर्च हुई है, और बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है हाथी जाकर उत्तर प्रदेश में किसी भी शहर में आप देख सकते हैं, उन्होंने पत्थरों के खड़े किए हैं। और पार्कों पर जो बेतहासा प्रदेश सरकार के खजाने का पैसा पानी की तरह बहाया गया है, मैं समझता हूँ ये उतनी धनराशि यदि खर्च की गई होती तो हजारों की संख्या में इस उत्तर प्रदेश में बेरोजगार नौजवानों के हाथों को रोजगार मिल गया होता, अथवा लाखों की संख्या में गरीब लोगों की गरीबी का भी समाधान दिया जा सकता था। चलिए।